आपने बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं और सबसे पहले तो आपके साथ यकजहती का इजहार ये नहीं होना चाहिए जो आपके साथ हो रहा है, जो हुआ है किसी सूरत। लेकिन आपने खुर्रम दस्तगीर खान साहब को भी सुन लिया। हुकूमत का यही मौक़िफ़ है कि हम ना तो हिरासा कर रहे हैं, ना हम बंदे उठा रहे हैं, ना हमारी ये पॉलिसी है। और सेंटर नसीमा एहसान भी मंजर आम पे आ गई और आज वो ज़ोहराने में भी शरीक थी और उन्होंने भी कहा कि मुझे या मेरे घर वालों को अगवा नहीं किया गया। बट स्टिल अख्तर बेंगल साहब, आपके इल्ज़ामात बहुत संगीन हैं। जी शुक्रिया गरीदा। पहले तो जिस आईनी तरामीम की बात की जा रही है, मुझे ये बताया जाए ये तरामीम लाने वाले कौन हैं? हुकूमत है, उसके इत्यादी हैं, अपोजिशन है या अस्करी कुव्वत हैं? क्योंकि अगर हुकूमत ये तरामीम लाना चाहती है तो क्या आपसे मैं पूछना चाहूंगा, हुकूमत का वो मसूदा आपने कभी देखा है? हमें पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट मिल चुका है, हमें जेयूआई का ड्राफ्ट मिल चुका है, लेकिन हुकूमत का ड्राफ्ट मेरे ख्याल में आज दिन तक अगर कैबिनेट में भी आया होगा तो कैबिनेट के अराकीन ने भी उसको शायद देखा। क्योंकि पिछली बार जब ये लाना चाहते थे, मुझसे प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, मैंने उनसे भी कहा था कि जी आप ड्राफ्ट तो हमें दें, हम उसको देख थे उसमें है क्या। ठीक। और फिर मुझे जो आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनसे भी बात हुई, वो भी हमें ड्राफ्ट प्रोवाइड नहीं कर सके। सो बिलावल भुट्टो ने वो ड्राफ्ट भिजवाया। अभी जो उन्होंने ड्राफ्ट भिजवाया था वो बिल्कुल अलग है। अब समझ में ये नहीं आ रही हमें कि हमेशा तरामीम हुकूमत की तरफ से इनिशिएट होता है, लेकिन हुकूमत का ड्राफ्ट कहीं नजर नहीं आ रहा। या वो GHQ में अभी तक प्रिंट हो रहा है, या वो आपके अपारा में प्रिंट हो रहा है, कहाँ प्रिंट हो रहा है हमें उसके बारे में इल्म नहीं। लेकिन जहाँ तक हमारे उनका ताल्लुक है जी, आज नसीमा एहसान को कल उनके बेटे को उठा लिया गया था। क्या आज खुर्रम दस्तगीर साहब इस बात को बता सकेंगे कि पिछले एतवार में उनकी पार्टी के साथ ज्यादती करने वाली सिर्फ इमरान खान की PTI थी या वो अस्करी कुव्वतें भी थी? उस वक्त वो उनका नाम लेते थे, उस वक्त वो कहते थे कि जी वोट को इज्जत दो। वो इज्जत लूटी किसने थी? वो वोट की इज्जत को लूटने वाले कौन थे? वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। आज वो बड़े एहतराम के साथ खुर्रम दस्तगीर साहब को मैं कहूंगा कि कल जिन पर आप इल्जाम लगा रहे थे अपोजिशन में होते हुए, उन कुव्वतों पर अपने जलसों में, हमारे जलसों में, हम भी आपके जलसों में आते थे, आप उसी अस्करी कुव्वत को जनरल फैज किसी दुकान का चौकीदार नहीं था, वो ISI का DG ISI का DG था। उस पर आप लोगों ने इल्जाम लगाए थे ना जी। आप बाजवा पर जो आप इल्जाम लगा रहे थे, क्या वो बाजवा किसी बस का कंडक्टर था? वो तो आपकी आर्मी का चीफ था जी, उस पर आप लोग इल्जाम लगा रहे थे। आज क्यों अचानक और नसीमा एहसान के बेटे को उठा लिया गया जी? लेकिन सेंटर नसीमा को उठा लिया गया जी। अच्छा, लेकिन सेंटर नसीमा एहसान इससे इनकारी हैं जी। क्यों? जब किसी के शौहर उनके कब्जे में हो जी, जब उनका नौजवान बेटा उनके कब्जे में हो, वो शाबाश से उस खातून को जो उसने, आज कामरान मुर्तजा भी उस ऐवान में बैठे हुए थे, वो भी शायद इस प्रोग्राम में मेरी बातें सुन रहे होंगे। आज वो है हमारे प्रोग्राम में है तो वो सुन रहे होंगे आपकी गुफ्तगू। वो लिटरली रो रही थी और उसके साथ कामरान मुर्तजा का मैंने वो इंटरव्यू भी सुन लिया कि वो उनके आंसू देखकर मैं अपने आंसुओं पर काबू नहीं पा सका। तो ये इस जिसको 73 के आइन जिसको कहा जाता है, क्या इसको हम ये समझे कि ये जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, मुल्क के इस्तेकाम के लिए? नहीं, इस सूरत में तो बिल्कुल आईनी तरमीम नहीं आनी चाहिए। ये पुलिस स्टेट है, लेकिन मौजूदा हुकूमत और उसके इत्यादियों ने अपने अमल से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ पुलिस स्टेट, दिस इज अ मिलिट्री स्टेट। ठीक है। जो कुछ इन्होंने पिछली गलतियां की हैं, मुझे हैरानी की है कि पिछले बार मियां साहब ने जो गलतियां की और उसको वो भुगतनी पड़ी, पीपल्स पार्टी ने जो गलतियां की वो उनको भुगतनी पड़ी। और ये न कि सिर्फ अपने लिए वो खड्डा खोद रहे हैं, बल्कि मुल्क और मुल्क के जमहूरी इदारों और अदलिया के लिए वो ऐसा गड्ढा खोद रहे हैं जिससे शायद ही ना वो मुल्क निकल सके, ना ही
और हमारे एक सेनेटर जी कासिम रूंजो उनका डायलिसिस के पेशेंट हैं, 70 साल की उनकी एज है, उनको डायलिसिस से उठा के ले गया गया, उनको उनके बेटे समेत, उनका कोई हाल अहवाल नहीं। तो ऐसी अख्तर मेंगल साहब, ये एक सप्लीमेंट्री सवाल की इजाजत है, ये सब कुछ जो हो रहा है इस सूरत में या इस सूरत हाल के साथ आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए, इंतहाई मुतनाज़िया है और ये जमहूरी उसूलों की पामाली है, किसी भी बुनियादी मुआशरे के उसूलों की पामाली है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन इन इल्ज़ामात के साथ साथ आपका अभी भी है मौक़िफ़ के सेनेटर नसीमा एहसान के साहबजादे और उनके शौहर को उठाया गया है और आपके दूसरे जो सेनेटर रोंजो हैं उनको भी उठाया गया है। तो इनकी कोई FIRs वगैरह दर्ज हुई हैं जो कि अभी तक तो सामने नहीं आई, लेकिन मैं जानना चाह रही हूँ बतौर सहाफ़ी कि इनकी FIRs दर्ज करवाई गई हैं गुमशुदगी के उठाई जाने की, अगवा की? सब FIR बलूचिस्तान में हजारों लोग लापता हैं, क्या किसी एक की FIR काटी गई है? हजारों मसकशुदा लाशें हमारी गिराई गई हैं, क्या उनकी किसी ने FIR काटी? क्या वो रियासत के इस मुल्क के शहरी नहीं, आर दे द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री? क्या सेनेटर जो है, सेनेट के चेयरमैन को उसका एक्शन नहीं लेना चाहिए था? कल दस्तगीर साहब कह रहे हैं मेरे घर पे आए थे, वो पूछगिछ करने की, किस चीज की पूछगिछ करने आए थे भाई? वो कह रहे हैं कि जी वहां से रेजिडेंट्स ने कंप्लेन की थी कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। किस रेजिडेंट? वो सिर्फ मेरे उसमें लॉजेस की कंप्लेन आई है, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लॉजेस है, किसी पे नहीं गए। ऐसा नसीमा एहसान के घर में जाके अभी भी देखें, मैं आपको उसका नंबर बताता हूँ, C308, आप जाएं तो वहां पर किसी को मिलने नहीं दिया जाता। उसके एक मासूम बच्चा, एक बेटी उसकी, उसको यरगमाल बना के लेकिन इसका पर्चा तो कटवाया जाना चाहिए। इस्लामाबाद में ये सब कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, निज़ाम इंसाफ यहाँ पर मौजूद है, अदालतें मौजूद है, हाई कोर्ट्स मौजूद हैं, इसका पर्चा तो होना चाहिए इन सब चीज़ों का। बेबी आपको याद होगा PTI की दौर हुकूमत में JUI के एक MNA के घर पे इस तरह रेड की गई थी जी, पार्लियामेंट लॉजेस, और उनको पार्लियामेंट लॉजेस में उसकी कोई किसी के खिलाफ FIR कटी थी? काटने की किसी ने जुर्रत की थी? कौन सी वो अदालत है यहाँ पर? यहाँ पर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जो है रातों रात जो यरगमाल बनाया जाता है, उसकी कोई FIR नहीं काटते। यहाँ पे हैवी मैंडेट वालों को जो है पैरों में हथकड़ियां बांधकर उसको जहाज में अगवा प्लेन हाईजैक में उसको कैद में डाला जाता है। उनकी कभी FIR घटी जो हम जैसे गरीबों की FIR जाके घटेगी वहाँ पर? एक आखिरी सवाल आपसे सदाकत मेंगल साहब कि अब BNP मेंगल का क्या इस पे हिकमत अमली क्या होगी वोट देने के हवाले से? बिकॉज मैं तो नहीं आना चाहता था, क्योंकि अब मुझे कल मैं इंशाल्लाह पहुँच रहा हूँ, इस्लामाबाद पहुँच रहा हूँ। अच्छा, कल आप इस्लामाबाद तशरीफ ला रहे हैं? जी जरूर। मैंने तो मेरा पाकिस्तान आने का कोई इरादा था ही नहीं। ठीक, कल कौमी असम्बली का इजलास है, उसमें क्या आप शिरकत करेंगे? वो भी कॉल किया गया। कौमी असम्बली से इन हालात को देखकर जो है ना, मैंने कौमी असम्बली से इस्तीफा दे दिया। जी, लेकिन आपका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया ना अभी तक स्पीकर ने? हाँ वो जी, मैंने तो नमाजें पढ़ी हैं, अब कबूल हो ना वो आपके सेनेटर्स कल सेनेट के इजलास में शिरकत करेंगे? रोंजो साहब आपके मुताबिक तो मौजूद नहीं है। हमारी पार्टी का फैसला यही है। अब वो करते हैं तो जाहिर किसी के दबाव में आके करते हैं ना। वो पार्टी के मेंबर रहे, पार्टी ने उनको सेनेटर बनाया। जब पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम उस आईनी तरामीम का कोई कभी हिस्सा नहीं बन सकते जिसके बारे में हमें इल्म ही नहीं, ठीक, तो अगर कोई जाता है तो इसका मतलब वो किसी दबाव के तहत जाता है। तो कोई दबाव के तहत किसी आईनी तरामीम में हिस्सेदार होता है तो इसका मतलब कि उन पर दबाव डालने वाले हुकूमत, उसके इत्यादी और वो खुफिया एजेंसियां जिसका लोग नाम लेते हुए डरते हैं,